मैं कितनी कैलोरीज ले रही हूँ? क्या उस बुनियाद पर ग़िज़ा लेना सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है? हर नए साल के आगाज़ पर हम में से बाज़ लोग कुछ अहद करते हैं और कोई नया काम करने की नियत करते हैं। हर साल के आगाज़ पर अपने आप से जो वादा सबसे ज़्यादा किया जाता है या यूँ कहिए कि सबसे मकबूल तरीन है, उनमें से एक वज़न कम करना और जिस्म को बेहतर शक्ल में लाना है। उसको हासिल करने के लिए हम अक्सर अपने खाने की मक़दार में इत्तिदाल लाने और रोज़ाना वर्जिश करने का वादा करते हैं। आप सब जानते ही हैं कि खाने में मौजूद तवानाई को कैलोरीज में नापा जाता है, इसलिए हम में से बहुत से लोग ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हम अपनी कैलोरी की मक़दार को कम कर दें तो हम अपना वज़न कम करने का हक़ हासिल कर लेंगे। लेकिन क्या ये सही नुक्ता नज़र है या उसके बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है? कुछ माहिरीन न सिर्फ कैलोरी के हिसाब किताब को एक पुराना तरीक़ा मानते हैं बल्कि उनकी ये भी दलील है कि यह ख़तरनाक है। हम यहाँ कैलोरी का तारीख़ी तौर पर जायज़ा ले रहे हैं। कैलोरी क्या है और ये असतलाह कहाँ से आई? कैलोरी तवानाई की एक इकाई है जो अक्सर खाने की अशिया की ग़िज़ाई क़द्र को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये असतलाह लातीनी लफ्ज़ कैलिर से आई है, जिसका मतलब गर्मी है और ये एक सदी से ज़्यादा अरसे से मुश्तमिल है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर न्यूरो एंड क्राइनोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर जाइल्स लियो BBC को बताते हैं कि नकोस कलीमंट ने कैलोरी की तारीफ उस तरह की है कि ये सतह समंदर पर 1 लीटर पानी को 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए ली जाने वाली हरारत की मक़दार है। कलीमंट 19वीं सदी के आगाज़ में हेट अंजुनों पर लेक्चर्स में उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करने वाले पहले फ्रांसीसी साइंसदान थे। इसलिए आज लफ्ज़ में उसकी तारीफ उस तरह की जाती है कि 1 कैलोरी का मतलब 1 किलो पानी के दर्जा हरारत को 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए दरकार तवानाई है। उस तरह 1000 कैलोरीज मिलकर 1 किलो कैलोरी बनती है। उसकी दरियाफ्त ने दुनिया भर में क़ियासरात मरतब किए। खाने की अशिया में कैलोरी के मवाद को दरसत तरीके से मापने की साइंसी सलाहियत एक तारीख़ी लम्हा था जिसने बहुत सी चीज़ों को बदल कर रख दिया। ब्लूमंगटन की इंडियाना यूनिवर्सिटी में तारीख़ और बैनुल अक़वामी मतालियात के प्रोफेसर नट कोलाथर बताते हैं कि हम अचानक एक ऐसी दुनिया से दूर हो गए जिसमें किसी ख़ास शख्स की खुराक का ताल्लुक़ बराह रास्त उनकी नस्ल से, उस आब व हवा से जिसमें वो रहते थे, उनके समाजी तबक़े से और यकीनन उनकी जिन्स से भी होते थे और किसी दो ग़ज़ा का मवाजना नहीं किया जा सकता था। लेकिन अचानक ये हवा के उनका मवाजना किया जाने लगा। खाने के बारे में हमारे मफ़रूज़ों और ख़यालात में बड़ी तब्दीली आई और लोगों ने खुराक को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, चिकनाई वगैरह के मजमूए के तौर पर देखना शुरू किया। कोलाथर कहते हैं कि जिस्म को अब एक इंजन के तौर पर देखा जाने लगा और खाने को ईंधन के तौर पर देखा जाने लगा, और लोगों के खाने को देखने के तरीके बदल गए। यहाँ तक कि 20वीं सदी में कैलोरीज ने अवामी पॉलिसी को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया। सन 1920 और 1930 की दहाइयों के दौरान जापानी बहरिया ने अपने जहाज़रानों के लिए एक ग़िज़ाई मयार नाफ़्ज़ किया और इसे इन्होंने यूरोपी मयारात के मुताबिक लाने के तौर पर देखा। गिंदम गोश्त और ख़ास तौर पर सूर के गोश्त और चिकन को बहरिया के अमले की खुराक में शामिल किया गया और वसी पैमाने पर इसे जापानी अवाम में खिलाया गया। बहुत मुमकिन है कि आज हम में से बहुत से जिस जापानी खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं वो उस ग़िज़ाई तब्दीली का नतीजा हूँ। कई दहाइयों बाद अमेरिका ने उस बात का तयन करने के लिए कैलोरी के हिसाब किताब का इस्तेमाल किया और इन्होंने खुश्क साली के शिकार ममालिक को भेजने के लिए इमदादी खुराक के तयन के लिए ऐसा किया। उसके साथ ही पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम पर वर्साई मुआहदे से उभरने वाली तंजीम लीग ऑफ नेशंस ने ग़ज़ाइयत का मुतालिया किया और उसने सन 1935 में आलमी सतह पर एक मयारी दर्जा बंदी कायम की जिसकी रूह से एक बाल के लिए रोज़ाना 2500 कैलोरीज ज़रूरी थी। अब बड़े पैमाने पर एक मर्द के लिए मकबूल आम मयार 2500 कैलोरीज और औरत के लिए 2000 कैलोरीज योमिया है। ताहम कुछ माहिरीन का कहना है कि कैलोरी का हिसाब किताब पुराना हो गया है। कुछ माहिरीन का कहना है कि कैलोरी की गिनती पुरानी है और उसके इसबाब वो कुछ उस तरह पेश करते हैं। उनका कहना है कि अगरचे मुख्तलिफ खानों में तवानाई की खुरें एक हों तो भी वो एक जैसे सेहतमंद या ग़ज़ाई फ़वाइद नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर एक गिलास दूध में तकरीबन 184 कैलोरीज होती हैं और इसी तरह खास बेर के एक गिलास में उससे कदरे कम 137 कैलोरीज होती हैं। माहिर जेनियात जाइल्स ये उस जानिब इशारा करते हुए कहते हैं कि दरहक़ीक़त हम कैलोरीज नहीं खाते, हम खाना खाते हैं और फिर हमारे जिस्म को कैलोरीज निकालने के लिए काम करना पड़ता है। हम किस किस्म का खाना खाते हैं, गाजर, डोंट या गोश्त, ये उस बात पर मुनहसिर है कि हमारे जिस्म को उससे कैलोरी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ डिग्रियों में काम करना पड़ता है।
हम सुपर मार्केट में खाने वाली अशिया के पैकेट पर जो लेबल देखते हैं वो हमें बताते हैं कि खाने वाली अशिया में कितनी कैलोरीज हैं, लेकिन ये आपको उस बात का कोई इशारा नहीं देते कि हमारा जिस्म उसमें से कितना जज़ब कर सकेगा। वो मज़ीद कहते हैं कि हम जो प्रोटीन खाते हैं उसकी हर 100 कैलोरीज में से हम सिर्फ 70 कैलोरीज जज़ब करते हैं। लिहाजा जितनी प्रोटीन कैलोरीज चाहिए उसके लिए हमें 30% प्रोटीन इजाफी लेना होगा ताकि हम मतलूबा कैलोरीज को जज़ब कर सकें। ये कहते हैं दूसरी तरफ चिकनाई बहुत ज़्यादा तवानाई की हामिल होती है और ये ईंधन का एक बहुत ही कारामद ज़ख़ीरा है। अगर हम 100 कैलोरीज चर्बी लेते हैं हमारे जिस्म को तकरीबन 98 से 100 कैलोरीज चर्बी मिलती है। अगर आप 100 कैलोरीज चिप्स खाते हैं तो आप 100 कैलोरीज गाजर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कैलोरीज जज़ब करेंगे। ये का इस्तदलाल है कि कैलोरीज को डाइट प्लान के तौर पर शुमार करना कोई मानी नहीं रखता जब तक कि आप खाने की किस्म पर गौर न करें। और मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। हम में से कोई भी किसी खास खाने से कितनी तवानाई हासिल करेगा ये उसके इनफरादी निज़ाम और इमाल पर मुनहसर करेगा, जैसे कि उम्र, नींद की मकदार, हमारे पास कितने गुड बैक्टीरिया और हार्मोन्स हैं, हम अपना खाना कैसे चबाते हैं वगैरह। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में प्रोटीन और रेशे ज़ाया कर दिए जाते हैं जबकि उनमें चिकनाई, चीनी और नमक शामिल किया जाता है जिससे खाने में कैलोरीज भरपूर हो जाते हैं लेकिन ग़िज़ाई के मामले में वो कम होती है। ये की दलील है कि कैलोरीज की गिनती आपको गैर सेहत बख्श खाने की तरफ गुमराह कर सकती है। मिसाल देते हुए इन्होंने कहा, कैलोरीज आपको एक मकदार देती हैं, ये ग़िज़ाई से मुतालिक मवाद के बारे में नहीं बताती है। ये आपको ये नहीं बताती कि उसमें कितनी चिकनाई, चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और विटामिन है। कैलोरी के साथ मेरा यही मसला है, ये तेज़ आला नहीं है। क्या कैलोरी का शुमार ख़तरनाक है? न्यूयॉर्क की कार्नेल यूनिवर्सिटी में खुराक और सेहत की तारीख और सकाफत की माहिर एडरीन रोज बटार ने खबरदार करते हुए कहा कि कैलोरीज की तय गिनती पर इंसार लोगों को नुकसान पहुंचाता है। उनका कहना है कि कैलोरीज का जुनून और कैलोरीज में कमी के प्रोग्राम को अपनाना मसाइल पैदा कर सकता है। उनका कहना है कि एक शराबी तो शराब छोड़ सकता है लेकिन उसके बरक्स आप खाना नहीं छोड़ सकते। खाने के बहुत से अर्जे जैसे खाने से बेरग़बती, बुलिमिया, हद से ज़्यादा भूख, आर्थोरेक्सिया, किसी ग़ज़ा को सेहतमंद समझकर ज़्यादा खाना वगैरह एक बेज़र कैलोरी गन्ने के प्रोग्राम से शुरू होते हैं। वो कहती हैं कि कुछ प्रोग्राम तो लोगों को ख़तरनाक हद तक कम कैलोरीज वाली खुराक पर जिंदा रहने का मशवरा देते हैं। मुतबादिल किया है, खाने की सनत से बाहर तवानाई को कैलोरीज से नहीं बल्कि जूल्स में मापा जाता है। कुछ फूड कंपनियां अब खुराक के कदर किलोजूल्स में दे रही हैं, लेकिन कैलोरीज ने अवाम के तस्वर को उस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि वो लोग ये नहीं जानते कि कैलोरीज क्या हैं, वो भी ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए बुरा है। ब्रिटिश न्यूट्रिशन फाउंडेशन के बरेजट बेनेलम जैसे कुछ माहिरीन हमें खबरदार करते हैं कि कैलोरीज से गुरेज न करें। वो कहती हैं कि अपनी तमामतर खामियों के बावजूद कैलोरी की एक फ़ाल अहमियत है। बेनेलम कहती हैं, मोटापा शायद सेहत आमा का सबसे बड़ा मसला है जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं, और इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि आखिर किस वजह से लोगों का वज़न बढ़ रहा है और मोटापे का बाउस क्या है। वो कहती हैं कि कुछ लोगों के लिए जो वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए कैलोरीज की गिनती वज़न कम करने वाली ग़ज़ा की मनसूबा बंदी के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। इन्होंने कहा, ये समझना ज़रूरी है कि लोग क्या खा रहे हैं और ये कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं। लिहाजा मिसाल के तौर पर जब हम ये देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा सेचुरेट चिकनाई खा रहे हैं तो हम उसकी बुनियाद पर हिसाब लगा सकते हैं कि वो सेचुरेट चिकनाई से कितनी कैलोरीज हासिल कर रहे हैं। लिहाजा साइंसी नक्ता नज़र से ये पैमाइश करने के लिए हम चीज़ें हैं और समझने के लिए भी अहम है। बर्तानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस NHS का कहना है कि लोगों को अपनी तवानाई को इस्तेमाल करने तवानाई के हसूल के साथ तवाज़ुन रखना चाहिए। उसका ये भी कहना है कि अगर आप कभी कभार बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं। उसके साथ वो ये तजवीज़ करते हैं कि बस अगले दिनों में कम तवानाई लें। ये मज़मून वर्ल्ड सर्विस के 2 रेडियो प्रोग्रामों फूड चेन और दी फोरम पर मुबनी है।